नमस्ते दोस्तों, आपको मेरी फ़ोटो नहीं दिख पा रही होगी वो क्योंकि मैं आपको एक बोर्ड दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने कल अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली थी। मैं डेटा एनालिस्ट का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं 4 टूल को कवर करूँगा। एक्सेल सबसे फर्स्ट, सीक्यूएल, पावर बीआई एंड पाइथन। सो हम ये 4 टूल करेंगे कवर। एक्सेल, सीक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन। हर एक टूल के, इच टूल के हम ना 3 पार्ट करेंगे: बेसिक, एडवांस, इंटरमीडिएट और एडवांस। सो एक्सेल होता क्या है? आप बोलोगे एक्सेल क्या होता है, एक्सेल क्या है? बहुत जायज सा सवाल है। एक्सेल है क्या भाई? आपने एक्सेल ही स्टार्ट किया, बेसिक स्टार्ट किया एक्सेल का, तो व्हाट इज एक्सेल या एक्सेल होता क्या है? तो एक्सेल ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था। और दूसरा, ये क्या नाम है इसका, किस लिए बनाया गया था? चलो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, आपने तो बता दिया माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। और किस लिए बनाया गया था? ये अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, उस डेटा पे एडिटिंग करने के लिए, उस डेटा पे कैलकुलेशन करने के लिए, उस डेटा पे अपना विजुअलाइजेशन करने के लिए, इन सब कामों के लिए बनाया गया था। एनालिसिस, विजुअलाइजेशन और कैलकुलेशन। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं हम अपना, जैसे एडिटिंग करनी हो अपने, उस पर बहुत काम होते हैं। सो एक्सेल एक्सेल को अपने, ये एक ना प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम होता है जो कि हर एक लैपटॉप और पीसी में पहले से इंस्टॉल रहता है। तो एक्सेल को ओपन करने के 2 वे बताता हूँ। अभी हम बोर्ड पे देख रहे हैं, तो अपन लैपटॉप पे भी देखेंगे। एक्सेल को मेरे भाइयों खोलने के 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट, आप विंडो, ये जो खिड़की वाला जो निशान होता है ना, इसे विंडो कहते हैं। विंडो प्लस आर कीजिएगा, तब आपको एक पॉपअप डिस्प्ले होगा। उस पॉपअप पे आपको सिंपली टाइप करना है एक्सेल। क्या आपको करना है? विंडो प्लस आर, एक्सेल टाइप कीजिएगा तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। देन आपको ओनली सिंपल विंडो पे ही क्लिक करना है या होम टैब पे क्लिक करना है। देन आपको एक्सेल टाइप कर देना है, तब भी आपका एक्सेल हो जाएगा स्टार्ट। तो अब तो हमने एक्सेल को ओपन कर लिया। चलो भाई, एक्सेल भी ओपन हो गया, आपने बता दिया। एक्सेल काम भी आता है किस चीज़ के लिए, कि भाई इसमें अपना एनालाइजेशन और क्या नाम है इसका, एडिटिंग, डेटा पे एडिटिंग वो वीडियो वाली नहीं, डेटा पे एडिटिंग, और स्टोर, कैलकुलेशन, मैनी मोर थिंग्स व्हाट यू वांट। आप बहुत कुछ कर सकते हो जो आप चाहते हो। अच्छा, तो एक्सेल का अब ये काम है, एक्सेल से आप क्या क्या जॉब ले सकते हो, एक्सेल से आप क्या क्या बन सकते हो, सो वो बता देते हैं पहले आपको। एक्सेल से हम एमआईएस एग्जीक्यूटिव, डेटा एंट्री, डेटा एनालिस्ट, या जहाँ पे भी डेटा का काम होता है, जहाँ पे भी डेटा का काम होता है, वहाँ पे आप एक्सेल का यूज करके जॉब ले सकते हो। तो अब चलते हैं इसके, ये सब खत्म करते हैं। तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि एक्सेल बनाया किसने, एक्सेल स्टार्ट किसने, मतलब एक्सेल से हम करें क्या कर सकते हैं, एक्सेल से कौन कौन सी जॉब मिलती है और एक्सेल के यूजेस क्या है। सो ये तो हमारा बेसिक था। अब हम चलते हैं एक्सेल की बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे। सो एक्सेल का ऐसे रहता है, यहाँ पे आपकी टैब्स होती है जिसे हम रिबन भी कहते हैं, और यहाँ पे ये कुछ ऐसे रहती है। यहाँ पे आपके कॉलम्स रहते हैं ए बी सी डी ई, और ड्राइंग मेरी ऐसी है, थोड़ा माफ़ कीजिएगा। और यहाँ आपके
शीट्स रहती है, शीट 1, और यहाँ से प्लस का आइकन रहता है। सो क्या है, देखिए जो भी ये कॉलम और रो का एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसे हम कहते हैं वर्कशीट। और जो ये पूरा एरिया, ये पूरा, इसे हम कहते हैं वर्कबुक। और ये जो है ये एक पन्ना सा, ये इसे कहते हैं हम शीट 1। इसमें बहुत सारी शीट्स होती है, यहाँ पे छोटे छोटे टैब्स होते हैं, यहाँ पे आपका स्टेटस दिखता है, यहाँ एक और होता है यहाँ पे आपका फॉर्मूला बार होता है, वहाँ पे आपके फॉर्मूला दिखते हैं, आपने कौन कौन से फॉर्मूला लगाए हैं। तो ये काम रहता है। अब सबसे बड़ा और मेन सवाल होता है कि व्हाट इज रो एंड व्हाट इज कॉलम इन एक्सेल। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हाट इज रो एंड व्हाट इज कॉलम इन एक्सेल। सो रो और कॉलम, रो आपकी रो होती है 1 2 3 4 5, ये जितनी भी नंबर वाली रो होती है इसे एक्सेल में रो कहा जाता है। कॉलम होते हैं, ये होते हैं ABCDE वाले, तो जहाँ भी आपको ये दिखे, और ये होती है 10,48,576 रोज, और ये होते हैं 16,384 कॉलम्स। सो इसमें ये सिस्टम है। देखो मैं बना के भी दिखा देता हूँ आपको। ये सॉरी गलत बन गया थोड़ा सा, मैंने थोड़ा सा उसका चेंज कर दिया ढांचा ही ना। 1 2 3। सो ये वाली जो होती है, ये वाली ये रोज होती है। दिस इज वन रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3 एंड सो ऑन। और ये होती है कॉलम्स, दिस इज कॉलम A, this is column B, this is column C, and this is column D. So on, what you want and what do you get. So मतलब ये जो रोज होती है, रोज होती है आपकी ऐसे होती है, ये वर्टिकल लाइन में, और जो आपकी कॉलम्स होती है वो यूँ हॉरिजॉन्टल होती है। सॉरी गाइस, मेरे एडिटर साहब जी ने मुझे बताया कि मुझसे गलती हो गई थी। मैंने कल ही आपको बताया था, आई एम ऑल्सो ए BCA 5th सेमेस्टर स्टूडेंट एंड, और ये मेरा कोर्स कोई कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। एक्सेल सीखे हुए मुझे लास्ट 10-15 दिन ही 20 दिन हुए हैं, इसलिए गलती हो जाती है बड़े बड़े शहरों में छोटी सी। मैंने क्या कर दिया था, ये गलत बता दिया था आपको। ये जो लाइन होती है, जो ऐसे रो है 1 2 3, ये जो होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है। और जो कॉलम्स है आपके, जैसे कि A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, ये वाले जो होते हैं ये वर्टिकल्स होते हैं। सॉरी गाइस, माफ़ कीजिएगा अपने भाई को। सो ये है बेसिक आपका भाई रो है आपकी। ये जो ये वाली रो होती है, ये दिख रही है ना आपको, ये नंबर वाली, ये सिस्टम जो होता है, ये जहाँ भी दिखे ना रो होती है 10,48,576 रो। हर को बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से इंटरव्यू में जरूर पूछी जाती है। कॉलम्स होती है ये कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, 16,384 कॉलम। और इसका ये सिस्टम है भाई, इसके एक के रो में ना, ये जितने भी है ना, इसके पूरे इलाके में इसी की एक का ही सेक्शन है, रो का सेक्शन है। और इसका एक के एरिया में जो ऐसे वाला ये इसका ही इलाका, इसके में ये पूरी एक ही कॉलम कहलाएगी। अब सेल किसे कहते हैं? सेल, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम जहां पे कटते हैं और एक साथ मिलते हैं, या फिर कह सकते हो ज्वाइनिंग ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड एक्सेल। मतलब रोज और कॉलम जब ये दोनों भाई मिलते हैं ना, तब बनता है अपना सेल। जैसे A1 इक्वल सेल, ये आपका है ना, जो ये A1 ये सेल होगा। मतलब एक कॉलम और पहली रो, तो इसे हम सेल कहते हैं, सेल होता है ये। अब जब यहाँ देखिएगा ना, तो आपको सेल शो करेगा A1 सेल। सो A1 सेल होता है। ठीक, ये तो बिल्कुल बेसिक सीख लिया हमने। इसमें कवर कर लिया अपना रोज, कॉलम्स और सेल। इसमें हमने 3 टर्मिनोलॉजी कंप्लीट कर ली, रोज, कॉलम, सेल। और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें रोज, कॉलम, सेल सब लेना, उसमें बहुत कुछ कंप्लीट किया, क्योंकि रोज और कॉलम में बहुत कंफ्यूजन होती है। एक और बार मैं आपको थोड़ा सा रिविजन करवा दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 जो ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर 1 2 3 ये रोज होती है। इट इज रो 1 रो 2 रो 3, रो 1 रो 2 रो 3। और ये जो ABCD ये जो अल्फाबेटिकल्स है, ये कॉलम्स होती है। और जो जब दोनों मिल जाए, कॉलम और रो,
तो वो बनती है सेल। जैसे A1, B1, C1, D1, ये सब आपकी सेल्स हुई। A2, B2, C2, D2, ये सब आपकी सेल हुई। ठीक गाइस, तो अब स्टार्ट करते हैं हम एक्स्ट्रा दूसरी चीज। मैंने आपको बता दिया रोज तो अपनी होती है 10,48,576। ठीक, कॉलम्स होती है आपकी 16,384। ठीक, आप बोलिएगा कि सेल्स कितनी होती है एक शीट में। सेल्स होती है 17 बिलियन। एक सेल में 17 बिलियन, एक शीट में 17 बिलियन सेल्स होती हैं। अमेजिंग पार्ट लग रहा है ना, यही तो बात है। चलिए आगे बढ़ते जाइए, आपको ऐसे ही कुछ अमेजिंग पार्ट्स सिखाते जाएंगे। अपन अभी दोबारा से वो एक्सेल का सिस्टम बना लेते हैं। ये रहा सिस्टम, ये बहुत ज़रूरी है। कल से मैं आपको अपने लैपटॉप में भी दिखाऊंगा। ABCD। मैं सोचा हूँ पहले आप बोर्ड पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो, फिर लैपटॉप पे चलते हैं, इस कारण। 1 2 3 4 5। हम जब अपनी रोज के बिल्कुल एंडिंग पार्ट तक जाना चाहते हैं, तो यहाँ से ये तो ई तक है, लेकिन लास्ट तक जाना चाहते हैं बिल्कुल, तो अब हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस इसका। कंट्रोल प्लस ये जो एरो दिखता है ना, ये वाला, इसे ये हम स्टार्ट कर रहे हैं कीबोर्ड नेविगेशन पार्ट। कीबोर्ड नेविगेशन पार्ट जब हमको बिल्कुल लास्ट तक जाना चढ़ता है, कंट्रोल प्लस ये स्टार्ट करते हैं, ये वाला एरो, ये वाला एरो, ये वाला, इधर वाला। और जब हमें उसके वापस में आना पड़ता है बिल्कुल भाई स्टार्टिंग में, तो हम ये वाला यूज करते हैं। ठीक, ऐसे ही जब हमें यहाँ से लेके एक है बिल्कुल लास्ट तक जाना पड़ता है, बिल्कुल लास्ट एंडिंग तक, तो हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस ऐसे। और वही हमें बिल्कुल ऊपर तक आना पड़ता है, तो हम यूज करते हैं ऐसे। ये 4 चीज़ होती है, कंट्रोल प्लस ऐसे, सब में कंट्रोल यूज होता है। और अगर हमें ये, मैं एक और बार बता दे रहा हूँ आपको, जैसे पहली रो पे हो, आपको बहुत बड़ा डेटा है, आपको लास्ट पार्ट पे जाना है, जैसे तो कंट्रोल प्लस ये एरो दबा दीजिएगा, तो बिल्कुल लास्ट पार्ट पे चल जाइएगा। कंट्रोल प्लस आप जब भी बता दीजिएगा, बिल्कुल आप ये फर्स्ट वाले सेल में आ जाएगा बिल्कुल। और जब कंट्रोल आप ऊपर की नीचे कीजिएगा, तो आप बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल लास्ट तक जो होती है वहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट जंप कर जाइएगा। और जब कंट्रोल और आप यहाँ दबा दीजिएगा, तो दोबारा यहाँ आ जाइएगा। ठीक, तो ये तो अपना ऐसे था। एक और आप बताता हूँ मैं, जब आपको पूरा एक कॉलम सेलेक्ट करना है, मतलब A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, ये सेलेक्ट करना है, तो आप यूज करते हो कंट्रोल प्लस स्पेस। जब आप जैसे एक कॉलम पूरी सिलेक्ट करनी है, अब शिफ्ट से भी हम, हाँ एक और मेथड होता है, आप शिफ्ट के साथ भी ऐसे मैं सिलेक्ट कर सकते हो, बट उससे आप एक एक बॉक्स बहुत धीरे धीरे कर पाओगे, लेकिन एकदम से फास्ट वे में चाहिए, तब आप यूज करते हो कंट्रोल प्लस स्पेस। कंट्रोल प्लस स्पेस से क्या होगा, जैसे आप एंटर किए कंट्रोल प्लस स्पेस, आप देखोगे एक मैजिक कि ये पूरी ये कॉलम सेलेक्ट, वाओ यार। और उसके बाद आपका सिलेक्ट हो गया। देन अगर आपको ये पूरी रो सिलेक्ट करनी है, भाई मुझे तो वैसे कॉलम तो तुमने बता दिया, अब बताओ रो कैसे सिलेक्ट करेंगे, तब हम यूज करते हैं शिफ्ट प्लस स्पेस। अगर तुम्हें कॉलम सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस, और अगर तुम्हें रो सिलेक्ट करनी है तो शिफ्ट प्लस स्पेस। और बताते हैं, देखो अब इस बिल्कुल आज के पार्ट में इतना ही रखते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम, और ज़्यादा नहीं, एकदम से ज़्यादा ज्ञान, वो कहते हैं ना, ज़्यादा खाना खा लेना या ज़्यादा ज्ञान ले लेना, दोनों ही नुकसान होता है शरीर को। वो इंसान है ना, दिमाग उतना ना स्टोर नहीं कर पाता है। आज हमने पढ़ा रोज, कॉलम, सेल्स, व्हाट इज एक्सेल। उसके बाद आज हमने पढ़ा कीबोर्ड नेविगेशन, उसमें हमने बताया कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल प्लस। हमने आज ये चीज़ कवर की।
कि रोज अपनी क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं। कीबोर्ड नेविगेशन में एक कंट्रोल प्लस एरो का यूज करते हैं, बिल्कुल रो के बिल्कुल अपने रो के फर्स्ट रो के बिल्कुल लास्ट में जाना, बिल्कुल एंड में तब यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस उसी वहां से बिल्कुल फर्स्ट पे आना हो तब यूज करते हैं। इसका हम यूज करते हैं बिल्कुल फर्स्ट पे जाना हो, और इसका यूज करते हैं बिल्कुल कॉलम के लास्ट में जाना पड़ा हो। ये यूज होती है बेसिकली कॉलम्स के लिए, ये यूज होती है बेसिकली रोज के लिए। ये बहुत शॉर्टकट की छोटी छोटी बहुत ज़्यादा काम आती है। अब एक और मैं आज आपको बहुत ज़्यादा बोनस पॉइंट देता हूँ, जो आपको शीट 1, शीट 2, बहुत सारी शीट बनती है। जैसे आप नीचे देखिएगा ना, आपको होगा यहाँ पे आप रहेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ऐसे ये प्लस प्लस पे दोबारा माउस से क्लिक करना पड़ेगा। टाइम थोड़ा सा, मतलब टाइम तो नहीं, ये बेसिक टर्म होता है अगर आपको दूसरी शीट ऐड करनी है अपनी एक्सेल में, बट इसकी भी एक शॉर्टकट की होती है। दिस इज शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11। सो अगर शिफ्ट प्लस F11 यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी शीट ऐड हो जाएगी, शीट सेकेंड, शीट 3, सो ऑन। सो आज के वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया, एक्सेल क्या होता है, रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होती है, सेल्स क्या होती है, कीबोर्ड नेविगेशन में हमने ये कवर्स की, और उसके बाद शिफ्ट प्लस F11 हमने किया कि ये मैंने बोनस पॉइंट दिया कि आप शीट को न्यू ऐड कर सकते हो। कल की वीडियो में हम और भी आगे बढ़ेंगे, अपने फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, फॉर्मेटिंग सब कुछ पढ़ेंगे। कल मैं और ज़्यादा अच्छा पढ़ाऊंगा आपको। अगर आज की वीडियो में कुछ आपको लगता है कि नहीं पढ़ाया गया, भाई इसके ने कोई गलती किया मेरे भाई ने, तो मुझे अपना भाई समझ के माफ़ कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर कोई गलती है तो मैं सुधारूंगा अपने ऊपर, क्योंकि सुधारने से ही ठीक रहेगा। ठीक भाई, नमस्ते, मेरा नाम अंकित सिंह है। जय सरस्वती मैया। मुझे आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट दीजिए अपने भाई को। थोड़े दिन में मैं भी जॉब पे लग जाऊंगा, तब भी मैं ये जो अपना कोर्स मैंने स्टार्ट जो कर दिया ना, वो रोकूंगा नहीं। और तब तो आपको और पढ़ने मजा आएगा कि जिससे हम पढ़ते हैं उसकी जॉब लग रखी है और वो एक जॉब कर रहा है, तब आपको और ज़्यादा मजा आएगा। ठीक भाई, तो आज गलती हुई हो तो कोई माफ़ कीजिएगा। जय सरस्वती मैया। जय सरस्वती मैया। आज मैंने अपना आपको शक्ल नहीं दिखाया, आपको डायरेक्ट मेरा जो काम होता है, आप जो पढ़ना चाहते हो मैंने वो दिखाया। और सही बात है ना, जो पढ़ना चाहते हो वो देखो। इस कारण मैंने नहीं दिखाया, यहाँ पे कोई ढंग का सेटअप नहीं है मेरे पास। स्टार्टिंग मैंने बताया था आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, डेट्स वाई इस कारण थोड़ा हो जाता है। लेकिन जो ये मेरा कोर्स है ये अब स्टार्ट हो गया, तो अब ये रुकेगा नहीं। कहीं जॉब लग जाए, मैं फिर भी डेली नहीं डाल पाऊंगा तो डालूंगा जरूर। और अच्छी लगेगी वीडियो और कोई गलती हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट कीजिए। जय सरस्वती मैया।